हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग टॉप 70 मोस्ट एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन रिनाइन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एफ सेंटर दोष यानी एफ केंद्र दोष उत्पन्न होता है, यानी इसे एफ सेंटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रवादार ठोस इनमें से बतलाना है कौन होता है। हीरा जो होता है रवादार ठोस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉयड होता है और अष्टफलकीय वॉयड होता है। ये होता है एचसीपी और सीसीपी में होता है डियर, और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार विजिट जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है आपका ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ये होता है एफ केंद्रों के कारण, एफ सेंटर के कारण होता है। अगला है, 0.01 मोलल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या होता है। इसमें अवनमन की बात करें तो लगभग 3 गुना हो जाता है। क्या 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए आदर्श विलयन का कौन सा गुण है। ये जो होता है ना, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपसे, एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है अगर के एफ जिसका मान 1.86 है और के बी का मान दिया गया है 0.512, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 0.052 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में कितना परसेंट जो होता है ना HCl होता है, 20.2% क्या होता है, HCl होता है डियर। अगला देखिए, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है EMF बल, वो होता है, वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या फिर शून्य होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य होता है। EMF बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। अगला है आपका, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो उस चालक को क्या कहा जाता है, उसे धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इसे लाइक कर दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है ना, लाइक करना भूल जाते हैं। अगला देखिए क्या है आपका, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो इस तरह से अभिक्रिया दिया गया है ना, A+B रिएक्शन करके C दिया गया है, इसमें दर आपको बतलाना है, इसका दर क्या है, आपको बतलाना है इसका रेट, यानी दर क्या है, इसका दर आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। दर बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह, दोनों के पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी प्रतिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के या प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान हो तो डेल्टा क्या होता है। तो देखिए जब ये दोनों शून्य होता है तो डेल्टा H बराबर आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया हो ना, उसमें उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या फिर घटाता है, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो T
टी हाफ होता है, ठीक है ना। टी हाफ का मान क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका जो मान होता है 0.693/K। और सभी स्टूडेंट रट लीजिएगा, जो मान पर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, किस गैस का अवशोषण है जो कि चारकोल के द्वारा होता है, किसका है? तो याद रखिएगा डियर, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, देखिए, निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए, आपका जो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, और बाकी बात ये तीनों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है जो कि स्नेही कोलाइड होता है? गोंद जो है ना स्नेही कोलाइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिएगा, 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है खनिज, यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज, जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। अगला, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन प्रयुक्त होता है। अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं रहे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी मार सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। कार्बन ऑप्शन में रहे तो कार्बन मारना है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व इसमें सल्फर होता है। अगला, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? ये दोनों अधातु होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होता है? H2SiF4 होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? फास्फोरस का होता है, P का होता है। PCl5 का ज्यामितीय आकृति होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अगला आपका, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि सबसे अधिक होता है? HF का होता है, HF का। अगला, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है? Pb हो जाएगा आपका, मरकरी Pb हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा वन सबसे ज़्यादा प्रबल है? क्लोरीन आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये अभिक्रिया करके बनाता है आपका, क्या बनाता है? N2 + NH4Cl बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया करता है तो उजला अवक्षेप बनाता है। उजला अवक्षेप का अनुसूत्र क्या प्राप्त होता है? HgNH2 का हो NH2Cl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? D ग्रुप के तत्व को। निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d5 हो जाता है, 3d5। अगला है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम है आपका मैग्नीज, Mn। अगला है, इसका प्रसंकरण आपको ज्ञात करना है। इसका प्रसंकरण क्या होता है? D2sp3 होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या दिया गया है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आयन में इसकी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स आयन में इसकी 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें है ना ये जो संकुल दिया गया है इसमें Cr की उपसंयोजन संख्या आपको बतलाना है और +3 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है? ग्रेफाइट में होता है। हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है हीरा में, ठीक है ना। चलिए, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? आयोडीन मुक्त होकर निकलना। क्या होता है? आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ग्रिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है? C2H5Cl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाएगा आपका COCl2 हो जाएगा। अगला, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, एल्केनल का सामान्य सूत्र। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है ना। अगला, सांद्र H2 यानी सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फेट में से निर्जलीकरण का
निम्नलिखित में से अल्कोहल में कौन दो ब्यूटीन देता है? दो ब्यूटीन कौन देता है? ये आपका ब्यूटेन 2 ऑल देता है। ठीक है, चलिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल का सूत्र क्या होता है? फिनॉल का जो सूत्र होता है डियर C6H5OH होता है। C6H5OH आपका फिनॉल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि जल में विलय है? ये आपका CH3CH2OH हो जाएगा। CH3CH2OH आपका क्या होगा? ये जल में आपका क्या है? विलय है। कीटोन जो है इसका ऑप्शन LiAlH4 या फिर H2O से कराने पर प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ना, सेकेंडरी अल्कोहल आपका प्राप्त होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है ना, इसमें इथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है ना डियर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इथेनोइक अम्ल नहीं दिया है तो उसका सूत्र लिख कर दे दिया है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है? इसमें दोस्तों आपका केनिजारो प्रतिक्रिया जो होता है ना, इसका निर्माण नहीं होता। केनिजारो प्रतिक्रिया जो होता है ना, इसमें नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता? इसमें दोस्तों आपका एसिटाल्डिहाइड नहीं दिखता। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल परमाणु में कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, इसमें कार्बन परमाणु होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है डियर। ठीक है ना। अगला है, आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या? जो आयुपेक प्रणाली होता है उसमें एसीटोन का नाम क्या है? इसमें एसीटोन का नाम है आपका प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन जो होता है आयुपेक प्रणाली में, इसे कहते हैं एसीटोन कहते हैं, या फिर एसीटोन को प्रोपेनॉन कहते हैं आयुपेक प्रणाली में। ठीक है ना। अगला है 58 नंबर, जो ये रिएक्शन दिया गया, इस एक्स के जगह क्या भरे? यानी इस चार ऑप्शन में से यहाँ पर एक्स के जगह क्या भरे ताकि इस अभिक्रिया यहाँ पर रखे तो ये प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। ठीक है ना, यह इस x के जगह भरिएगा SN या फिर HCl, तो अब हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। ठीक है ना। चलिए अगला है, एमिनो अम्ल में जो COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है ना, ये होता है इसमें NH2 ग्रुप रहता है शामिल। कौन? NH2 ग्रुप। क्या एमिनो अम्ल जो C कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है आपका COOH के ग्रुप में अतिरिक्त क्या रहता है? इसमें अतिरिक्त रहता है आपका NH2 ग्रुप रहता है। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? देखिए ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? ये इसमें जो होता है H2NCH2COOH, यही समर्थ रहता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, H2NCH2COOH। याद रखिएगा, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? H2NCH2COOH। CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है? जब CH3CN का अवकरण होता है तो क्या प्राप्त होता है? C2H5NH2 प्राप्त होता है। C2H5NH2 प्राप्त होता है। क्या होता है? C2H5NH2 प्राप्त होता है। अगला है, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक होता है, ये इथीन का एक बहुलक होता है। बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या होता है? ये आपका ताप दृढ़ बहुलक होता है। ताप दृढ़ बहुलक। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ना, ये हेक्सोज होता है। क्या होता है? हेक्सोज होता है। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है? मीठा जो होता है आपका फ्रक्टोज होता है। विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। पैरासीटामॉल ये है, ये दोस्तों पीराहारी होता है। पैरासीटामॉल क्या होता है? पीरा को हर लेता है, पीराहारी। अगला जो फिनॉल तथा KMNO4 है ना, कि फिनॉल तथा KMNO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका जो उपयोग करते हैं ना, इसका उपयोग ये विसंक्रामी के रूप में करते हैं। विसंक्रामी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए। बतलाइए 70 प्रश्न आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बतलाइए। और आपको याद कर लेना है इन सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर PDF लेना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। मात्र मिनिमम फीस रखे हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। दोनों का नंबर दे देते हैं, 993973
5442 अवश्य ही खरीद लीजिए। बहुत ही मिनिमम एक सब्जेक्ट का मात्र 50 रुपया लेते हैं और टोटल सब्जेक्ट का 150 रुपया। यूट्यूब पर कहीं पर भी इतना मिनिमम फीस नहीं दिया जाएगा और 100% आपके परीक्षा में टकराने की गारंटी रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है ना।